अभिजीत दीपके के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करिए कि इसको इमीडिएटली अरेस्ट करें और अरेस्ट वारंट इशू करें सर। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज बनने वाले अभिजीत दीपके पर फैजल अंसारी नाम के शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, फैजल अंसारी ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी कार्यालय पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक लिखित शिकायत सौंपी है और जल्द से जल्द अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने की मांग की है। दिल्ली डीसीपी सर को मैंने सर रिटर्न में अभिजीत दीपके के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करिए कि इसको इमीडिएटली अरेस्ट करें और अरेस्ट वारंट इशू करें सर। मेरे साथ ऐसा चीज़ें हुई हैं सर जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर अभिजीत दीपके ने सर 2 बार अटैक करा है, एक बार पुणे में और एक बार औरंगाबाद में, जिसके लिए मैंने पुलिस केस भी फाइल करी है और जिसके सारे एविडेंस सर मेरे पास हैं। और ये फैजल अंसारी आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। फैजल अंसारी के मुताबिक मेरे ऊपर अभिजीत दीपके ने 2 बार हमला कराया है, एक बार पुणे और दूसरी बार औरंगाबाद में अटैक कराया। मेरे पास सारे सबूत हैं। सेलिब्रिटी को पैसे देकर कैंपेन में बुलाया गया। ये एक पेड कैंपेन है जिसमें वो सेलिब्रिटी को पे करके बुला रहा है सर। यहाँ पे उर्फी जावेद को उसने 1 लाख रुपए दे के बुलाया, पूनम पांडे को उसने 20,000 रुपए दे के बुलाया। ये सारी अपडेट सर मुझे बॉम्बे से आ रही हैं और इसलिए सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ अभिजीत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। अभिजीत दीपके के खिलाफ शिकायत देने वाले फैजल अंसारी का दावा है कि उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं। कि जितने जल्दी अभिजीत दीपके को अरेस्ट करेंगे उतना बेटर है, नहीं तो आने वाले टाइम में सर ये दंगे फसाद भी इंडिया में करा सकता है। और जितने स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीजेपी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये आज है कल नहीं है। अभिजीत दीपके अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। अमेरिका से इसको डिटेन करके वहाँ से भगाया है। अभिजीत दीपके पर फैजल अंसारी आग बबूला है। फैजल का कहना है कि अभिजीत दीपके की गतिविधियां सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं। फैजल अंसारी चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे और अभिजीत दीपके के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं फैजल अंसारी के गंभीर आरोपों पर अब तक अभिजीत दीपके का कोई बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि इस केस की जांच आगे बढ़ती है तो अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी होती है या नहीं। 1 महीने से भी ज्यादा समय चले नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भले ही खत्म क्यों ना हो गया हो, लेकिन उस प्रदर्शन से उठे मुद्दों की गूंज जारी है। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर युवाओं के लिए इस्तेमाल किए गए कॉकरोच शब्द के विरोध में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद लगातार चर्चा में बनी हुई है। सीजेपी पर प्रदर्शन के दौरान कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके परिवार के खिलाफ 2 अगस्त को सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने शिकायतें दर्ज कराईं। कार्यकर्ता ने अभिजीत दीपके के परिवार की आय और अमेरिका में हुई पढ़ाई के खर्च को लेकर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की है। कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीजेपी चुनाव आयोग में अनरजिस्टर्ड दल होने के बावजूद राजनीतिक गतिविधियां और आंदोलन चला रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपए के फंड को लेकर कार्यकर्ता ने सीबीआईसी में शिकायत दर्ज कर यह मांग की है कि इस राशि पर 18% जीएसटी लगाई जाए। आपके जो अभिजीत दीपके हैं, उनके पिताजी जो हैं भगवान राव दीपके, ये ऐसा है कि ये आपके एमआईडीसी में ये इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर थे, जिसकी सैलरी 45,000 से 60,000 रुपये थी। लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए भी पकड़ते हैं कि 1 लाख रुपए सालाना मिलती रही हो, तो भी 10 साल तक अगर पैसा इकट्ठा करें तब जाकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए होता है। और बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर 74 लाख रुपए जिस चीज़ में ये पढ़ाई कर रहे थे उसमें 74 लाख रुपए सालाना फीस बताई गई है। एक तरफ आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि सीजेपी एक अनरजिस्टर्ड पार्टी होने के बावजूद मंत्रियों का इस्तीफा मांग रही है, तो दूसरी ओर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके जंतर मंतर प्रदर्शन पर लोगों का सरकार से सवाल करना अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने बता दिया कि जरूरत पड़ने पर देश का युवा इस्तीफा भी ले सकता है। मेरे लिए इस प्रोटेस्ट का, इस आंदोलन का सबसे बड़ा अचीवमेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो लोगों ने हिम्मत दिखाई, जो साहस दिखाया सवाल करने का, सरकार से जवाब मांगने का, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर आकर लड़ने का भी। पिछले 10-12 साल से हम हमारे देश में देख रहे थे, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे सरकार के खिलाफ बोलने से, कहीं ना कहीं लोग डरते थे सरकार से सवाल करने से, क्योंकि जब जब कोई ऐसा करता था तो उसके ऊपर केसेस लगते थे, पुलिस भेजी जाती थी या जेल में डाल दिया जाता था।
तो उसके बावजूद इस देश के युवा ने दिखा दिया है कि वो डरते नहीं है इस सरकार से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे और बस सवाल नहीं पूछेंगे, इस्तीफा भी ले लेंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो डर का खत्म होना है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि ये सब सीजेपी सक्रिय राजनीति में आने के लिए कर रही है, जिसको नकारते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति में न आकर एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनकर रहेंगे। जो है पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड हो चुका है, तो हम चाहते हैं हम जो भी डिसाइड करें आगे का एजेंडा वो इन लोगों से पहले पूछ कर करें, इनसे बातचीत करके करें। तो उसके लिए हम कंसल्टेशन करेंगे, स्टेक होल्डर पूरे देश में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और हम सक्रिय राजनीति में तो नहीं आएंगे, हम एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनकर रहेंगे। सक्रिय राजनीति में आकर हम करेंगे क्या? आपको पता है होता क्या है, लोगों की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो ये भी थी कि हम सुबह वोट किसी और को डालते हैं, शाम तक सरकार किसी और की बन जाती है। हम अपना MP MLA किसी को चुनते हैं, सुबह वो एक पार्टी में होता है, शाम को किसी और पार्टी में होता है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जेनजी के अपशब्दों पर भी खूब चर्चा हुई, जिसे लेकर उनकी आलोचना की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को माफ करते हुए उन्हें गलती सुधारने का एक मौका दिया, लेकिन अभिजीत दीपके इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। गाली देने का मैं समर्थन नहीं करता पब्लिक लाइफ में किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाली देना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसके लिए आप किसी पर FIR नहीं कर सकते। अगर आपको गाली देने के लिए FIR ही करनी पड़े ना, तो सबसे पहले FIR बनती है रमेश भिदुड़ी पर, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे MP के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया था हम सबको पता है। गाली देने पर FIR करने पर आ जाए तो BJP के सारे नेताओं पर FIR हो जाएगी। इस देश में कौन सा ऐसा घर नहीं है जहां गाली नहीं दी जाती है। गाली एथिकली या मॉरली सही है या गलत है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो। सीजेपी के फाउंडर एक तरफ शिक्षा को लेकर आंदोलन में बड़े स्तर पर आवाज उठाने का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान अभद्र गालियां देने वाले प्रदर्शनकारियों का भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भविष्य में सीजेपी शिक्षा के मुद्दों को लेकर कितनी सक्रिय नजर आती है।